मॉर्निंग। सबसे पहले तो ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास जो भी स्टडी कर रहे हैं, आप लोग पूरी तरह इनएक्टिव हैं। आपके पास जैसे टाइम ही नहीं है, आप जो है क्लास ही नहीं करते हो, क्लास कंटिन्यू नहीं करते हो, तो ये बहुत ही गलत चीज है। मैंने देखा है 10 लोग 12 लोग ऐसे व्यूज हैं, तो आप क्लास ही नहीं करोगे, आप देखोगे नहीं, तो आपको क्या मतलब होगा, क्या उसका एडवांटेज मिलेगा। तो ये बहुत गलत चीज है और डेफिनेटली आपको पनिशमेंट मिलेगी। ये ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए चलाए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं अटेंडेंस अब लूंगा। अभी तक तो मुझे लग रहा था कि नहीं ठीक है, आप लोग देखते होंगे अपनी फैसिलिटी सुविधा के अकॉर्डिंग, लेकिन अब गलत लग रहा है। तो आप लोग जो है अगर सभी लोग अटेंड नहीं करेंगे तो फिर निश्चित रूप से आप लोगों को पनिशमेंट मिलेगा। मैं नाम और मोबाइल नंबर मंगा के चेक करूंगा रजिस्टर से कि कितने लोग ये क्लास को ले रहे हैं। तो आइए आज अभी हम लोग एलिमिनेशन मेथड को स्टडी कर रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड में कल मैंने 1-2 क्वेश्चन बताए थे। आज क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2-digit नंबर इज 9। लेट नंबर बी 10x प्लस y। कभी भी टू वेरिएबल में और 2-digit नंबर को कंसीडर करना है तो आप इसी तरह कंसीडर करेंगे। लेट नंबर बी 10x प्लस y। अब ये डिजिट कौन कौन सी हुई है, 10 डिजिट है x और यूनिट डिजिट है y। तो ATQ1 में आपको गिवन है कि सम ऑफ द डिजिट इक्वल टू 9, देयरफॉर x प्लस y इक्वल टू 9। ये फर्स्ट इक्वेशन जनरेट हुआ। सेकेंड है also 9 times the number is twice the number obtained by the reversing the order of the digits। यानी ये जो डिजिट है अगर इनके ऑर्डर को चेंज कर दें तो हमको क्या मिलेगा, 10y प्लस x मिल जाएगा। दिस नंबर वी ऑब्टेन एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन 9 टाइम ऑफ द नंबर equal to 9 times the number is twice the number obtained by the reversing the order of the digit, that is 10y plus x। आप इसको कैलकुलेट करें, क्वेश्चन जनरेट करें। 90x 9y 20y 2x, x को इधर लाएं, ट्रांसफर करें 2x 20y minus 9y, that is 88x and minus 11y, सॉरी प्लस 11y। 11 से डिवाइड कर दीजिए, 8x इक्वल टू y। नाउ 8x माइनस y इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन। इस क्वेश्चन इस वर्ड प्रॉब्लम को हमने कन्वर्ट कर दिया एल्जेब्रिक सिस्टम में। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। सो x plus y equal to 9 your first equation and 8x minus y equal to 0 second equation। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं वन वेरिएबल को x और y दोनों को एक साथ नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो अब जो हमारे पास जैसे मतलब इजी होता है वो वर्क हम करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो y और y दोनों के कोफिशिएंट 1 और -1 दोनों का न्यूमेरिकली कोफिशिएंट इक्वल है। साइन अपोजिट है तो ये ऐड करने पर कैंसिल होते हैं। कल मैंने देखा एक बच्चे के कि ये आपने ऐड किया है तो ये कैसे, तो थोड़ा सा एल्जेब्रिक कैलकुलेशन है और आप इसको समझे। ऐड करोगे तो प्लस y और माइनस y दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और ये +8 और +x ये दोनों 9x हो जाएगा और 9 + 0 ये भी होगा। आप यहाँ पे लिखेंगे बाई एडिंग
इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड कर दिया। देयरफॉर x इक्वल टू 9/9 दैट इज 1। x की वैल्यू ऑब्टेन हुई। x की वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 किसी में सब्स्टिट्यूट करिए। फ्रॉम 1 प्लस y इक्वल टू 9, y इक्वल टू 9 माइनस 1 दैट इज 8। देयरफॉर नंबर बी 10x, x की वैल्यू रखिए 1 प्लस y यानी 10 प्लस 8 दैट इज 18। योर नंबर इज 18। अब आप अपने आंसर को चेक करना चाहें, अगर वेरीफाई करना चाहें कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, देन यू कैन डू इट जस्ट लाइक इसका ऑर्डर चेंज करें तो इसका ऑर्डर चेंज करने पर कौन सा नंबर मिलेगा? बाई चेंजिंग ऑर्डर वी ऑब्टेन द नंबर इज 81 और ये ओरिजिनल कितना है 18। तो अब इसमें 9 का मल्टीप्लाई करिए, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करिए, देखिए इक्वल आता है कि नहीं। ये 9 का मल्टीप्लाई 9 8 जा 72, 9 1 जा 9 7 60 16 और यहाँ पर देखिए ये दोनों इक्वल हो गए। मतलब जो हमारे इस क्वेश्चन की कंडीशन है उस कंडीशन को हमारा ये नंबर सेटिस्फाई करता है। सो योर आंसर विल बी करेक्ट। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब भी 2 डिजिट नंबर की बात आएगी तो आप 2 डिजिट नंबर में और 2 वेरिएबल में आप इस तरह जो है कंसीडरेशन आपका होगा नंबर का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, Meena went to a bank to withdraw 2000 rupees. Rs 2000 rupees. Withdraw. She asked the cashier to give her 50 and 100 notes only. Meena got 25 notes in all. फाइंड हाउ मेनी नोट्स आर 50 एंड 100। मतलब ये हुआ कि किसी कोई एक है ऑब्जेक्ट हमारे पास जो 2000 रुपीज को विथड्रॉ बैंक से करने गया, उसने कैशियर को बोला कि नहीं मुझे 50 और 100 के नोट्स चाहिए और कुल नोट्स उसने कितने का ऑब्टेन किए 25। तो आपको कैलकुलेट करके बताना है कि 100 के कितने नोट हैं और 50 के कितने नोट हैं। तो लेट 50s Rs 50s note equal to X and 100 notes equal to Y। यानी 50 के कितने नोट्स हैं X हमने कंसीडर किया और 100 के कितने हैं Y। दोनों एडिंग 81 में जाएंगे जब हम तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 25। ये गिवन है, कुल 25 नोट्स उसने ऑब्टेन किया। ओके, अब अगर 50 के x नोट हैं तो कितने 100 बने? डेफिनेटली 2 से डिवाइड करेंगे हम, यानी x बाई 2। जैसे एक एग्जांपल, अगर आपके पास 10 नोट 50 के हों 10 तो 10 इंटू 50 यानी 500 हो गए। ओके, तो यहाँ पे x है तो 50x कह लीजिए, 50x जितने नोट्स उतने का मल्टीप्लाई, और ये 100 का है तो ये 100y एंड इक्वल टू कितना हो गया 2000। आप 10 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 5x प्लस 10y इक्वल टू 200 और 5 से डिवाइड कर दीजिए तो x प्लस 2y इक्वल टू 40। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो इक्वेशन नंबर 2 हुआ और इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ऑलरेडी है। फिर एलिमिनेशन से सॉल्व कर लीजिए।
अब देखिए x के कोफिशिएंट इक्वल है, साइन सेम है, तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे ऐसे, ये कैंसिल हो गया, 2y से y निकल गया तो y, और 40 से 25 निकल गया तो 15, बाई सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 1, 2 और 1 को सब्सट्रैक्ट किया मैंने, तो y की वैल्यू हमको ऑब्टेन हुई फ्रॉम 1 x plus y equal to 25. Now x equal to 25 minus 15, that is 10. Therefore, 50's notes are 10 and 100's notes are will be 15. ये हमारे पास हो, यानी 50 के कितने होंगे, 10 नोट्स, और 100 के कितने होंगे, 15 नोट्स। 100 के 15 हुए तो 1500 हुआ, और इसके 10 हो, इसके कितने हैं, 10 है, तो 10 का मल्टीप्लाई 500, 1500 में 500 ऐड कर देंगे, 2000 हो जाएंगे। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब A1 क्वेश्चन और है, वो मैं आपको देता हूं, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 5, और ये इस तरह आपने जो है दो एल्जेब्रिक जो मेथड्स हैं टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय एल्जेब्रिक मेथड में 3 हमने आपको बताए कि एक सब्स्टिट्यूशन है, एक एलिमिनेशन, और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आपने सब्स्टिट्यूशन को स्टडी किया, एलिमिनेशन की ये एक्सरसाइज कंटिन्यू है, चल रही है, ये भी लगभग कंप्लीट है। तो अब आपने 2 मेथड को कंप्लीट किया है, तो अब तीसरा मेथड बचता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज मैं उसको स्टार्ट नहीं करूंगा, आई विल नॉट स्टार्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड टुडे। अब मैं आपको ये देता हूं कि इस एलिमिनेशन मेथड को आप अच्छे से स्टडी करें, वर्क करें। आप कोई प्रॉब्लम पूछ, 9 के बच्चे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम पूछते हैं, और क्लास के बच्चे हैं, ये 10th के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जैसे बिल्कुल सब वही क्या करते हैं। तो ये दैट इज वेरी रॉन्ग हैबिट, एंड आई होप कि आप लोग अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट कर लीजिए दोनों क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क दिया है उसको आप देख लीजिए कर पाते हैं कि नहीं, नहीं तो फिर कल के क्लास में हम उसको सेंड कर देंगे, और फिर हम कल ही स्टार्ट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।